नमस्कार दोस्तों, और मंथन की एक और नए वीडियो के साथ आ गया हूं आप लोगों के बीच। और अगर आप इस तरह की वीडियोस को पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, हु एम आई? ये सवाल मैं अपने आप से भी पूछता हूं। क्या आप अपने आप से ऐसा सवाल पूछते हैं? अब आप कहेंगे यार ये कैसी बात कर रहे हो दीपेन जी, ये सवाल तो स्पिरिचुअलिटी और साधु महात्माओं के ट्रेंड या उस तरह के लोगों के लिए ये सवाल पूछना ज़्यादा जायज़ है। हम लोग तो विज्ञान के स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग, तकनीकी, डॉक्टर, मेडिकल इस फील्ड में लगे हुए हैं। इस तरह के सवाल हम क्यों पूछें? तो मैं कहूँ अगर विज्ञान भी इसके जवाब, विज्ञान भी इसकी खोज में लगा हुआ है तो आप एक बार को सोचेंगे, हैं अच्छा, अरे भाई ये वो सवाल है जो सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी हम करते हैं, जो भी हम जीते हैं, वो क्या है, वो क्यों है, वो कौन है? क्या मैं ये शरीर हूँ? नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा और शरीर क्या है? कितने अनोखे सवाल हैं। अगर हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से खोजने की कोशिश करेंगे तो कई सारे प्रमाण, कई सारे ग्रंथों में इसके बारे में अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। लेकिन दूसरी ओर विज्ञान भी अब इसकी खोज में लग गया है और काफ़ी हद तक खोज में आगे बढ़ चुका है। तो अगर मैं सबसे पहले आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ूं तो क्या मैं ये शरीर हूं? तो अगर मैं अष्टवक्र गीता की बात करूं तो मैं ये शरीर नहीं हूं। ऐसा क्यों? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, उसके बाद आपको क्लियर होने लगेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं। ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? ये मैं किसी एक अनुभव, कुछ स्टडी के बाद ही आपके बीच लाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कोई गलत तथ्य आप लोगों तक ना पहुंचे। ये क्या है मेरे भाई लोगों? आप कहोगे घड़ा है। क्या ये घड़ा है? नहीं, ये मिट्टी है। मिट्टी घड़ा भी बन सकती है, मिट्टी सुराही भी बन सकती है, मिट्टी प्लेट भी बन सकती है, मिट्टी ढक्कन भी बन सकती है। तो जैसे आपने देखा कि मिट्टी को किसी भी रूप में अगर हम ट्रांसफॉर्म कर दें तो वो घड़ा दिख रहा है, लेकिन असल में क्या है? वो मिट्टी है। अगर पानी में बबूले बनने लगे तो बबूले को अगर ये लगे कि मैं बबूला हूँ तो क्या वो बबूला है? बबूला पानी है। तो जिसे मैं अपना शरीर कहता हूँ, असल में ये शरीर भी पंच तत्व से बना है। ये बात अक्सर हमें पता होगी, हम शक्तिमान में देखा भी करते थे। पंच तत्व की प्राप्ति के लिए शक्तिमान जब बैठ जाते थे सबको बस में कर लेते थे। लेकिन कभी हमने इसको गहराई से जानने समझने की कोशिश क्यों नहीं की? आखिर वो पंच तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पंच तत्वों से इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और इसी सृष्टि के निर्माण में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चीज़ें बदलती रहती हैं। और यही आता है अभी विज्ञान का कहा हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 1850 में विलियम जी ने इस लॉ को दिया था, लेकिन इससे करोड़ों अरबों वर्ष पहले पृथ्वी इसी सिद्धांत पर चल रही है। मिट्टी घड़ा बनती है, फिर घड़ा मिट्टी बन जाता है, फिर वो मिट्टी की प्लेट बन जाती है, फिर प्लेट फिर मिट्टी बन जाती है। ऐसे ही ये पांच तत्व एक ह्यूमन शरीर के रूप में एक फॉर्म लेते हुए दिखते हैं और हमें लगता है कि ये मैं शरीर हूँ, लेकिन वो अगले ही पल मृत्यु के बाद इसी पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं और फिर अगली किसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये विज्ञान ने भी बाद में कहा, जो कि हमारे आध्यात्मों में, ग्रंथों में, और जो कि प्रैक्टिकल जिस पर पूरी दुनिया चल रही है, वो सबसे बड़ा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आज विज्ञान की दृष्टि से भी मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि कुछ मेरे साथी या खुद मैं भी एक विज्ञान का छात्र हूँ। तो कई बार हम लोग उस आध्यात्म की, स्पिरिचुअल की, साधु महात्माओं जैसी बातों पर भरोसा कम करते हैं। लेकिन जब विज्ञान भी उस ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तब हमें कहीं ना कहीं लगता है कि उस चीज़ में कुछ दम है, उस चीज़ में कुछ सच्चाई है, उसे हमें खोजना और समझना चाहिए। विज्ञान ने इस पंच तत्व को किस रूप में रखा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब पीरियोडिक टेबल का जन्म हुआ, 1869 में पीरियोडिक टेबल बनी और उस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स थे। उन एलिमेंट्स की स्टडी हुई और उसके बाद जब अभी ह्यूमन बॉडी पर स्टडी हो रही है तो पाया गया कि उस एलिमेंट
5-6 ऐसे एलिमेंट हैं जिनसे कि ह्यूमन शरीर 96-97% बना है। यानी वो एलिमेंट जो बाहर एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं की एक एनर्जी फॉर्म ट्रांसफॉर्म होकर इस शरीर के रूप में, ढांचे के रूप में हमें दिखाई दे रही है। और वो एलिमेंट हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। इन तत्वों से मिलकर इस शरीर का 96, 97, 98 ऐसे आंकड़े आ रहे हैं विज्ञान के अनुसार। तो सोचिए आप कि विज्ञान इस विषय में कितनी दिलचस्पी दिखा रहा है। अब मैं बात करूं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, जो कि पहला है पृथ्वी। पृथ्वी जैसे कि हमारे पास मेटल, नॉन मेटल इस तरह की धातुएं हैं, उनसे ये शरीर बना है। इसीलिए आयुर्वेद में जब कभी भी शरीर से संबंधित कोई रोग हुआ करते थे तो हमें धातुओं की भस्म लगाई जाती थी। यानी कि वो सिद्धांत कहीं ना कहीं इस तरह से कनेक्टेड था। दूसरा है आपके लिए जल, जो हमारे अंदर पानी है, जो हमारे अंदर ब्लड है, वो जल का एक रूप है। और जब जल से संबंधित कोई बीमारी होती थी तो उसे कफ कहा जाता था। कफ का संतुलन बिगड़ना एक बीमारी का संकेत होता था आयुर्वेद में। उसके बाद तीसरा जो पहलू है वो है वायु, जो कि हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, प्राण वायु। अगर उसमें कहीं संतुलन बिगड़ता था तो आयुर्वेद उसे वात कहता था। और अग्नि, जो कि गर्माहट हमारे शरीर के अंदर रहती है, जो कि भोजन पचाने और अन्य चीज़ों में काम आती है, उसमें अगर संतुलन बिगड़ता था तो उसे पित्त कहा जाता था। और अंत में आता है आकाश, स्पेस, जो कि हमारे मस्तिष्क के एक असीम शक्ति और असीम विचारों से मिलकर जुड़ा है। मैं और आप, जिसे हमने अलग अलग कर दिया है, वो सही मायनों में एक ही हैं, क्योंकि जिन 5 तत्वों से मैं बना हूँ उन्हीं 5 तत्वों से आप बने हैं। और असल में वो 5 तत्व इस पूरे सृष्टि और इस पूरे ब्रह्मांड, इसे जहाँ तक हम लोग जान पाए हैं, वो वही तत्व हैं। उन्हीं तत्वों की अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग एनर्जी के रूप में हमें दिखाई देती हैं। तो हमें लगता है ये मैं हूँ, ये तुम हो, मेरी शक्ल थोड़ी सी ऐसी है, तुम्हारी थोड़ी सी ऐसी है, लेकिन असल में वो भी वही 5 तत्व है, मैं भी वही 5 तत्व हूँ। न मेरे शरीर में कोई अंतर है, न उसके शरीर में कोई अंतर है, न मेरे और तुम्हारे बीच की स्पेस में कोई अंतर है, न मेरे अंदर जो स्पेस मौजूद है और जो बाहर स्पेस मौजूद है वो भी सेम है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक देखने की दृष्टि के स्तर पर हो रहा है। असल में ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर। तो इस तरीके से आज हमने इसके छोटे से भाग को टच करने की कोशिश की, एक छोटे से भाग को समझने का प्रयास किया कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। इसकी बहुत सारी स्टडीज़ लगातार चल रही हैं, लेकिन ये सच हो गया है कि ये शरीर सिर्फ और सिर्फ कुछ मेटल्स, मिनरल, वाटर, ऑक्सीजन, सिर्फ इनका एक ढांचा है और ये मैं नहीं है। तो अब मैं क्या है? वो मैं क्या है जो इस सब को देख रहा है? वो दृष्टा कौन है? आपसे बात कर रहा है अभी, वो कौन है? उसकी भी खोज धीरे धीरे आगे करेंगे। अष्टवक्र गीता, हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ, हमारे रामायण, महाभारत, और अब तो विज्ञान की स्टडीज़ भी हम साथ में रखकर पैरेलल इस चीज़ को समझने का प्रयास कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि इस जीवन में बाकी सब भी महत्वपूर्ण है तो ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय के लिए हम एक मिसाल तैयार कर सकते हैं। हम इस मैं तुम, जातिवाद, हिंदू मुस्लिम के भ्रम को मिटाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं सिर्फ इस माध्यम से कि ये शरीर तुम्हारा और मेरा सेम है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ये पंच तत्व से बना है, जैसे बना है वैसे ही मिट जाएगा। तो हमें इससे ऊपर बढ़ते हुए, एक स्टेप आगे बढ़ते हुए अब चीज़ों को देखना और समझना चाहिए। तो मंथन में ये विषय मैंने सोचा कि आपके बीच रखना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मेरी इसमें काफ़ी रुचि रहती है, तो एक उसके छोटे छोटे अंश आप लोगों के बीच भी रखूं, ताकि थोड़े थोड़े करके आपका भी उसके लिए रुचि पैदा हो। और अगर रुचि है तो और तेज़ी से आप मेरे साथ मिलकर इस एक मंथन में आगे बढ़ें। तो मंथन में ऐसे ही देश हित और राष्ट्र हित की बातें, समाज हित की बातें मैं अक्सर लाता रहता हूँ, जिन पर मंथन होना चाहिए, जिन पर एक विचार होना चाहिए, क्योंकि जब विचार होता है तभी किसी समस्या के समाधान की ओर बढ़ाया जा सकता है। तो आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।